नमस्कार, जय श्री राम। मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री भवानी शंकर शर्मा मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने के लिए प्रस्तुत हैं वह विषय है होलाष्टक। इस बार होलाष्टक फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि 10 मार्च 2022 से 17 मार्च 2022 तक रहेंगे। होला अष्टक के समय पर किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। किसी भी यात्रा का गमन, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, व्यापार या अन्य कोई शुभ मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। होला अष्टक के पीछे ऐसे क्या कारण है जिसके कारण इसको मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित किया गया? इसके पीछे दो कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। होला अष्टक के 8 दिनों के अंदर भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद, उसके पिता राक्षसों के राजा के द्वारा 8 दिन तक अत्यंत घोर यातनाएं दी गई और आखिर में होलिका दहन के दिन उसकी बुआ होलिका के साथ में अग्नि में दाह करने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए। दूसरा कारण यह है कि भगवान सदाशिव योगेश्वर महादेव अपनी योग साधना में लीन थे और उसी साधना के दौरान देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान सदाशिव की साधना को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा और कामदेव ने विभिन्न प्रकार के बाण भगवान शिव की साधना को भंग करने के लिए चलाए और वह बाण भगवान शिव की साधना को भंग करने का प्रयास कामदेव ने जिस दिन किया वह दिन था फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि। और भगवान शिव की साधना कामदेव के द्वारा जब भंग हो गई तो भगवान शिव की क्रोधाग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव के तीसरा नेत्र खोलते ही पूरी प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और पूरी प्रकृति उग्र ताप के साथ तपने लगी। प्रकृति का संचालन नवग्रह के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। जब प्रकृति का संतुलन गड़बड़ हुआ और प्रकृति ताप और अग्नि से जलने लगी तो नवग्रह भी पीड़ित हो गए। अष्टमी के दिन सूर्य अत्यधिक ताप में रहता है, नवमी के दिन चंद्रमा तापग्रस्त रहता है, दशमी के दिन भौम तापग्रस्त रहता है, एकादशी के दिन बुध, द्वादशी के दिन बृहस्पति, त्रयोदशी के दिन शुक्र और चतुर्दशी के दिन शनि और होली के दिन पूर्णमासी के दिन राहु और केतु का अत्यधिक प्रभाव रहता है। यही कारण है कि होला अष्टक में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अत्यधिक रहता है और लोग षटकर्म तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी इन 8 दिनों में करते हैं। इसलिए इन 8 दिनों में सभी को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। बाहर किसी व्यक्ति के द्वारा आपको दी गई किसी भी प्रकार की सफ़ेद मिठाई नहीं खानी चाहिए और खान पीन में परहेज करना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वातावरण की दृष्टि से भी यह समय मौसम परिवर्तन का रहता है। इसलिए होला अष्टक में किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य को वर्जित माना जाता है। होला अष्टक में भगवान नारायण के स्वरूप नरसिंह की साधना करनी चाहिए और नरसिंह भगवान से अपने परिवार को संरक्षण और रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। हनुमान जी की प्रार्थना पूजा पाठ भी विशेष इन होला अष्टकों में फलदायी होता है। अब होली के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय मैं आपको अगली कड़ी में बताऊंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इसी के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं।